अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अदाकारा रीमा के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक शख्स जो कि कतर से आया, उसको अदाकारा रीमा ने कैसे अपने जाल में फंसाया और फिर कैसे उससे करोड़ों रुपए की मालियत लूट कर और कौन सा उस पर केस दर्ज करवाया। फिर केस की तफसीलात के हवाले से बताएंगे। फिर बताएंगे कि अदाकारा वो केस जीती या फिर जिस शख्स ने दावा किया वो ये केस जीता। और मजीद बताएंगे कि 4 साल से ये केस चल रहा है, लेकिन अदाकारा रीमा जो है वो इस केस के अंदर क्या करती नजर आ रही हैं। ये मामला कैसे खुलकर सामने आ रहे हैं, कौन है वो शख्स जिसने अचानक ये दावा कर दिया है, अदाकारा रीमा को हिलाकर रख दिया है, उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है। वैसे कोई अगर छोटी मोटी शख्सियत जो है फ्रॉड करती है तो वो अदालतों में केस चलता है और बात खत्म भी हो जाती है और किसी के कानों कान खबर भी नहीं होती। लेकिन जब कोई ऐसी बड़ी शख्सियत का केस सामने आता है, खासतौर पर फ्रॉड का या फिर किसी भी सेंस में, तो उसकी बदनामी भी बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, ऐसा ही होने जा रहा है अदाकारा रीमा के साथ। किस बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई है। पहली मुश्किल उन पर आई थी जब नासिर अदीब साहब ने उनके ऊपर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि उनका ताल्लुक जो है वो हीरा मंडी से है। और उसके बाद अदाकारा रीमा का भी बहुत खूबसूरत बयान सामने आया था। तो वो उस दौरान काफ़ी इन तमाम चीज़ों का और इन मसाइल का शिकार रही थी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग उन पर बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो मामला ठंडा हुआ कि दूसरी कहानी खुलकर सामने आ गई। ये सारी तफसीलात बताएंगे आज ही की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अगर अदाकारा रीमा की बात करें तो जी हाँ, 2009 के अंदर एक शख्स जिनका नाम शाहिद रफ़ीक है, कतर से लाहौर आते हैं। अपनी कुल जमा पूंजी जो थी उनकी, जो कि वो बताते हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए थी। और उन्होंने सोचा कि कतर से कमाए 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो हैं इसको पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। लिहाजा 2009 के अंदर उन्होंने फैसला किया कि वो डिफेंस के अंदर कुछ प्लॉट्स लेंगे। उस वक्त प्लॉट्स की कीमत भी कम होगी, अब तो खैर इतने पैसों में प्लॉट भी नहीं आता। 2009 की बात है। वो कहते हैं कि ये पैसे मैंने जिस बैंक में रखवाए, लाहौर का एक निजी बैंक था जहां पर मैंने ये तमाम तर रकम ट्रांसफर करने के लिए मैं गया हूं, वहां पर एक खातून से मुलाकात होती है जिनका नाम माहिरा खान था। और वो बताते हैं कि वो अदाकारा रीमा की सगी बहन थी। वो खुद इनसे कहती हैं कि आपने इतने पैसे क्या करने हैं। जिस पर मैंने बताया कि जी हाँ, मैं यहाँ पर प्लॉट्स लेना चाहता हूँ डिफेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्लॉट्स का काम भी करते हैं, आपको कुछ प्लॉट्स भी दिखा देते हैं। उसके एवज उन्होंने मुझे प्लॉट्स भी दिखाए। अदाकारा रीमा की सगी बहन, जी हाँ, माहिरा खान ने उनको प्लॉट्स भी दिखाए। बिलाखिर प्लॉट्स दिखाने के बाद उन्होंने इनके सामने एक ऑफर रखी 2009 के अंदर ही कि मेरी बहन जो है, जो मेरी सगी बहन है अदाकारा रीमा, वो एक फिल्म बना रही हैं और फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं। फिल्म का नाम है लव में गुम, जिसमें बहुत कास्ट उन्होंने ले रखी थी। अगर बात करें इंडियन जो एक्टर हैं, जॉनी लीवर वो भी उसके अंदर थे, जावेद शेख, मोहम्मद राना, जिया अली, रेशम, अदाकारा रीमा खुद तो थी ही बीच में, अदाकार नदीम भी इसके अंदर थे। तो मतलब काफ़ी बड़ी कास्ट थी। उसको लेकर जनाब वो फिल्म बना रही है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर करते हैं तो आपको फिल्म के कुछ ही महीनों के बाद डबल पैसे मिल जाएंगे, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आपको पैसे घाटे में नहीं जाएंगे बल्कि फायदे में जाएंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ, बात तो ठीक है, अगर 1-1.5 साल से फर्क नहीं पड़ता, अगर फिल्म अच्छी चलती है मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे यकीन दिलाया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि लिहाजा मैंने शुरू में 60 लाख रुपए अदाकारा रीमा से मुलाकात के बाद उनको मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि जी उनको ट्रांसफ़र कर दिए। जनाब, इसके बाद क्या हुआ कि वो बताते हैं कि मैं मलेशिया गया जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पर तमाम जितनी भी कास्ट थी, जिसमें रैम्बो, मोहम्मद राना, जावेद शेख, इनके समेत मैं होटल में 25 दिन तक रुका और तमाम तर शूटिंग्स जो है वो मेरे सामने चली और मेरे सामने ही मुकम्मल हुई। शूटिंग्स मुकम्मल करवाने के दौरान मुझसे मज़ीद पैसों की डिमांड की जाती रही कि मज़ीद पैसे दे दें, मज़ीद दे दें। 10 लाख 20 लाख करते करते मैंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए इनको दे दिए। लेकिन उसके बाद भी जब इनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं हो रही थी और मज़ीद पैसों की मुझसे ऑफ़र की जाने लगी, तो मैंने कहा कि आप लोग अपनी फ़िल्म को जैसे मर्ज़ी मुकम्मल कीजिए, मेरे जो पैसे हैं वो आप लोग मुझे दे दीजिए। जिस पर उन्होंने कहा कि फ़िल्म की रिलीज़ के बाद हम आपको पैसे वापस कर देंगे। उसके बाद जनाब क्या हुआ वो बताते हैं कि 2010 के अंदर ये फिल्म जो है
जो कि अदाकारा रीमा ने खुद प्रोड्यूस की। इसकी हिदायतकार भी वही थी, डायरेक्ट भी वही कर रही थी। उन्होंने 2010 में ये फिल्म भी लगी और उसके बाद भी जब मैंने अपने पैसों का उनसे मुतालबा किया तो कोई जवाब नहीं आया, उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया गया और मुझे 20 करोड़ हर्जाना डाल दिया गया और कहा गया कि ये शख्स जो है ज़हनी मरीज़ है, पागल है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अदाकारा जो रीमा ने मुझ पर केस करवाया था, इसी केस के इवज़ मैंने वो तमाम जो तारीखें मुझे पड़ी थी वो भुगती और उनमें मैं सुरखरू हुआ, मैं कामयाब हुआ और केस मेरे हक में गया। उसके बावजूद मैंने अदाकारा रीमा के ऊपर जो केसेस करवाए उसमें मैंने साबित किया, मेरे पास तमाम सबूत हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा जिस जिस तरीके से मुझसे पैसे लिए गए वो तमाम सबूत होने के बावजूद अदाकारा रीमा इस केस को डिले करती जा रही हैं, वो यहाँ नहीं आ रही। 4 साल से ये केस चल रहा है, इस केस का सामना नहीं कर रही, तारीखों पे तारीखें बढ़ती जा रही हैं और अब मैं इस चीज़ से तंग आ रहा हूँ, फेडअप होता जा रहा हूँ और मुझे अपनी अदालती जो निज़ाम है उस पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और अगर अदाकारा रीमा सच्ची हैं तो वो सामने क्यों नहीं आती, जबकि वो मुझसे पहले 2 केस हार चुकी हैं, मज़ीद हारना चाहती हैं तो आएँ और पाकिस्तान आकर इस केस का सामना करें। खैर, अगर बात करें अदाकारा रीमा की तो अभी तक उनकी तरफ से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन नासिर अदीब साहब की स्टेटमेंट के बाद तो अदाकारा रीमा फ़ौरन बोल पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि अगर वाकई ही अदाकारा रीमा सच्ची होती तो वो इस बारे में ज़रूर कोई बात करती। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक शख्स बिला वजह उन पर इतना बड़ा बहतान क्यों लगाएगा। ज़रूर इस केस के अंदर कुछ ना कुछ तो है। केस की तफसीलात से आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।